हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ओम नमः शिवाय। आप सभी का अपने चैनल एनिसन बांगड़ा पे स्वागत है। और आज हम चलते हैं केदारनाथ धाम। आज हम आपको दर्शन कराते हैं महाकाल के। हम 3 दोस्तों ने ये यात्रा प्रारंभ की थी। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी जोधपुर से, लेकिन बीच में हमारा एक पड़ाव था, ऋषिकेश रुके हैं। ऋषिकेश में रुकने के बाद वहाँ से हम निकले थे देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखा। वहाँ पे हम वहाँ पे काफ़ी देर रुके, तो आप भी देखिए अलकनंदा और भागीरथी का संगम। ये है अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। देवप्रयाग से निकलकर रुद्रप्रयाग होते हुए हम सीतापुर पहुंचे। सीतापुर से फिर सोनप्रयाग में एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास उनका ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है। वहाँ पे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी कोई फीस नहीं है। उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिलती है। वहाँ पे आप अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते सोनप्रयाग से आगे। तो सोनप्रयाग में आपको एक टैक्सी मिलती है, वो 30 रुपये पर पर्सन किराया लेती है। तो वो आपको छोड़ देती है गौरीकुंड। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है। उसमें 3 ऑप्शन है, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। हेलीकॉप्टर का 1 वे चार्ज है 2300 रुपये, तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। आप घोड़ा भी ले सकते हो, घोड़े का भी चार्ज लगभग इतना ही है, लेकिन इसमें आप काफ़ी बार्गेनिंग कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। जय भोले। जब भी आप ट्रिप स्टार्ट करो टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर 1 वे है 16 किलोमीटर एक। आपको पहुँचने में एवरेज 7 से 8 घंटे कम से कम लग ही जाते हैं। तो जब ट्रैक स्टार्ट करें तो इस टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आप टाइम रहते हुए मंदिर तक पहुँच जाए। और वहाँ पे मंदिर पे रुकने के लिए नाइट फैसिलिटी है, आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स, धर्मशाला और टेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। ये भीमबली के बाद का ये ब्रिज है। पहले यहाँ पे दूसरी साइड रास्ता होता था, लेकिन 2013 में जो बाढ़ आई थी उससे एक साइड का रास्ता बह गया, तो यहाँ पे एक दूसरा रास्ता बनाया था गवर्नमेंट ने। अब हम दूसरे रास्ते को फॉलो करते हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे, और साथ साथ आप ग्लेशियर भी देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ग्लेशियर भी दिखेंगे आपको, जैसे कि है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, और कहा जाता है कि पांडव जो अपने अंतिम समय में थे तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आपने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप किया है। मुक्ति पाने के लिए पांडवों को इस पाप से मुक्त होना पड़ेगा, और पांडवों को इस पाप से मुक्त केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को ढूंढने हिमालय में आए और एक जगह उनको पता चला कि शिव जी यहीं पे है। लेकिन शिव जी पांडवों को माफ़ नहीं करना चाहते थे। तो जैसे ही शिव जी को पता चला कि पांडव यहाँ आए तो शिव जी वहाँ से गुप्त हो गए, गायब हो गए। तो उस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। फिर शिव जी यहाँ पे आ गए तो पांडव उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी आ गए। तो शिव जी उनसे नाराज थे, माफ़ नहीं करना चाहते थे। तो शिव जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़े बैल का रूप धारण कर लिया। बैल का रूप धारण करने के बाद भी पांडवों ने उनको पहचान लिया। तो पांडव को पहचान लिया तो शिव जी ने जो बैल का रूप धारण किया उस बैल को जमीन के अंदर धंसाने लगे कि जमीन के अंदर धंस जाए। लेकिन पांडवों ने पहचान लिया तो भीम ने बैल को ऊपर से पकड़ लिया और जमीन ने धंसने से रोक दिया। तो जब वो बैल जमीन के अंदर धंसा था तो उसके अलग अलग भाग, उसकी नाभि, पांव, आंखें अलग अलग जगह प्रकट हुई। इस टाइप से 5 केदार का निर्माण हुआ। जैसे ये प्रथम केदार है वैसे ही 4 केदार और है, जहाँ पे उस टाइम जो शिव जी जमीन में धंस रहे थे तो उनके जो भाग जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहाँ वहाँ उन्होंने पांडवों ने और मंदिर बनाए। और ये 5 जगह पंच केदार के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे सभी जगह मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था। यह मंदिर के अंदर का दृश्य। ओम नमः शिवाय। और फिर शिव जी उनसे खुश होकर उनको माफ किया। यह है मंदिर के पीछे रखी हुई बहुत बड़ी शिला, भीमशिला। बहुत बड़ा पत्थर है। बोलते हैं कि 2013 में जो बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ से इस मंदिर को इसी पत्थर ने, इसी शिला ने बचाया था। यह है मंदिर के पीछे का दृश्य। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोक